वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हो शीट पे। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, मस्त बिंदास से झकास है। तो आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स में एक परमानेंट वैकेंसी आई जिसका नाम है मेडिकल असिस्टेंट। और इस बार इसका सिलेबस भी आपका जो नेवी मेडिकल असिस्टेंट था उससे बहुत अलग है। तो भाई कैसे कह रहे हैं, क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ बताने जा रहा हूँ। और सारी चीज़ें समझना काफ़ी अच्छा इसमें आपको चांस मिलने वाला है जो बच्चे बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब इसके बारे में पूरी इन डेप्थ बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस तरीके से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया 2/2026 एयरमैन इंटेक। ठीक है, और जो कि आप देख रहे होगे कि अग्निवीर में नहीं है, भारतीय वायुसेना है। ठीक है, ये अग्निवीर के अंदर आपके नहीं है, एयरफोर्स वाई के अंतर्गत आपके पास आई है। ठीक है, सेम जैसा आपका एयरफोर्स वाई का सिलेबस है पूरा वही है। तो आपका एयरफोर्स अगर वाई से आप प्रिपरेशन करो तो सेम वही चीज सब कुछ आपको मिलेगी। अब बताएंगे इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें क्या सब कुछ है, आओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं भाई, तो सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एयरमैन बाई मेडिकल असिस्टेंट। टोटल पोस्ट भैया नहीं दी है इन्होंने, कितनी पोस्ट है ये नहीं बताई है। क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और इंग्लिश में नेसेसरी है आपके पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए, कि इंग्लिश आपको 50% होनी चाहिए। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो भाई फिजिकल जितनी है सारी डिटेल्स मैं देख लेता हूँ। हाइट है 152 सेंटीमीटर। अगर आपके पास हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ 77 से लेके 82 सेंटीमीटर, रेस 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। आपको सेम जैसा एयरफोर्स का नोटिफिकेशन होता है, एयरफोर्स वाई का सब कुछ वही है भैया। ठीक है, कोई भी चेंज में नहीं। पुशअप 10 है, सिटअप 10 है, स्क्वाट 20 है। पुशअप सिटअप यानी कि अगर मैं देखूं फिजिकल में सब कुछ आपका सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो फॉर्म है भैया वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी हम देख लें। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके जो फॉर्म है वो आपके पास 11 जुलाई से स्टार्ट है, 11 जुलाई। अब हम बात करें आपके पास डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है भैया 2/7/2005 से लेके 2/7/2009 के बीच आप पैदा हुए हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अगर मैं बात करूं जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2/7/2002 से 2/7/2007 एज रिलैक्सेशन। आपको डिप्लोमा वाले होल्डर्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया है इन्होंने। जैसे फार्मेसी से जिसके पास डिप्लोमा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट बहुत कम होती, इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं होती इसमें, लेकिन क्या कहते हैं लक बाई चांस आपको फॉर्म भरने में गया था, आप फॉर्म भरिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपके पास। अब देखो ऑनलाइन फॉर्म ऑल इंडिया रहेगा। ये आपका क्या है, पैन इंडिया है। ये आपका फॉर्म जो है पैन इंडिया फॉर्म भरा जाएगा। अरे बात करें मंथली पे 26,900 ये मिनिमम पे होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, परमानेंट है। ये वैकेंसी कैसी परमानेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, सबसे पहले स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 का रिजल्ट आने के बाद फिर आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में फिजिकल है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद आपका डीबी होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बस इतना, जैसा सेम एयरफोर्स में होता है वैसा सब कुछ आपका सेम सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, है ना। अब आगे बात कर लें सिलेबस। भैया इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एंड जीए जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे। आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स में करने होंगे। एक आपका क्वेश्चन गलत तो 0.25 चला जाएगा, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। इससे अच्छा नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दो। सिलेबस सेम है जो आपके एयरफोर्स वाई था, सेम आपका सिलेबस वही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अप्लीकेशन फीस भाई कितनी है, तो अप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट्स की 550 प्लस जीएसटी है। पेमेंट मोड जो है आपका ऑनलाइन होना है। ठीक, आपकी ऑनलाइन फीस आएगी, यानी 550 प्लस जीएसटी आप देख लो, 18% जीएसटी लगेगा, 18.95 यानी 100, यानी अगर सीधे सीधे मानो 550 650 समथिंग आपकी फीस लगने वाली है। और उसके बाद कैफे वाला लगेगा, यानी 700 रुपए आपको जमा करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपकी 30/6/2025 है। ठीक, आज यानी 30 तारीख को आउट हो चुकी थी। स्टार्टिंग जो है 11 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट जो है 31/7 है, और एग्जाम डेट जो है 25 तारीख आपको एग्जाम होगा, यानी 25 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। तो प्रॉपर 3 महीने। अब बात करते हैं सर तैयारी कैसे करें। ठीक है, काफी बच्चों के माइंड में होता है साहब हम तैयारी कैसे करें इसकी, अगर हमें तैयारी करनी है तो हम क्या करें। तो मेरे भाई आपके पास जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे बहुत खतरनाक लेवल पे इसकी तैयारी कराई जा रही है। आपका जो बैच है, आप क्या करेंगे, जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका बैच है वो यहाँ पे रक्षक नाम से चल रहा है। आप आईसीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच है, मात्र 499। ये तो ऑफर था, ऑफर खत्म हो गया, 599 में। ठीक है, अब जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर मेरे को वापस ऑफर दे दो, मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको करा दूंगा। ठीक, तो भाई इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, मजा आ जाएगा। खतरनाक लेवल पे आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक,
सेम वाई का भी आपका है, सेम इसका भी है, तो वाई का भी भरना है, मेडिकल असिस्टेंट का भी भरना है, तो दोनों फॉर्म आपको भरने मेरे लाल, है ना। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी फालतू चीज़ इसमें करने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू के डाउट्स नहीं होने चाहिए। आपका जो फॉर्म है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो एग्जाम है वो 25 तारीख को है। सेम वाई ग्रुप का सिलेबस है, 50 क्वेश्चन आने 45 मिनट में करना है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 12th वाले भी भर सकते हैं, और आपके पास जिनके पास डिप्लोमा है फार्मेसी में वो भी भर सकते हैं। बस इतना सा सिंपल सा है, और ये परमानेंट जॉब है, तो इसमें सैलरी आपकी अच्छे से आगे इंक्रीज होती जाएगी, आपको अग्निवीर वाला हेडक नहीं होगा। और वैसे भी जो अग्निवीर वाले हैं वो भी परमानेंट बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं। और एयरफोर्स का तबगा है तो भाई बात ही लगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।